अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम एनालिटिकल ज्योमेट्री के कोर्स पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 3 है। स्टूडेंट, ये लेक्चर बहुत शॉर्ट टाइम के होते हैं। आपको चाहिए कि एक लेक्चर को 2 से 3 या 4 दफ़ा देखा करें, क्योंकि आप जब ये इनको देखेंगे ताकि मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूँ तो आप आसानी से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कर सकें और हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आपके लेक्चर का साइज़ उतना ही रखा जाता है ताकि आप आसानी से उसको समझ जाएँ और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी किया करें, ना कि जस्ट उसको एक दफ़ा सुने और वहीं पर रहने दें। स्टूडेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री में अभी हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में और थोड़ा सा उसे डीपली देखेंगे, और उसके साथ साथ जो अभी हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। और इसके साथ एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे और साथ में एग्जांपल देखेंगे पैराबोला के रिलेटेड, जो कि आप आसानी से जो है उसे समझ जाएंगे और आइंदा उस टाइप के क्वेश्चन आप ताकि सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर आप देखें तो ये क्या होता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो स्टूडेंट, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से मुराद ये है कि आप देखें, हमें अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम दिया है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए हुए हैं। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई नेगेटिव है। लेकिन आप नेगेटिव की तरफ उसको फिलहाल रहने दें। ये एक्स प्राइम जो है ना वैसे नेगेटिव को शो कर रहा है, लेकिन अब देखें, मैं यहाँ पे से एक कोई पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट का नाम अगर पी है और पी की वैल्यू अगर एक्स वाई हो, यानी उसकी कोई वैल्यू है या एक्स वाई या ए बी हो, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ए बी मैंने लिया है, इसका ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो बी है। ये एक ए है और दूसरा बी है, ये डिस्टेंस। लेकिन अगर स्टूडेंट आप देखें तो ये आपको पता है कि इसका डिस्टेंस ए और बी है। लेकिन अब मैं आता हूँ यहाँ पे, आप देखें तो ये हमारे पास है, एक लाइन है, दूसरी ये है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है यहाँ पे, उसका नाम आपने ए बी रखा हुआ है, लेकिन अगर ओरिजिन जो है वो ज़ीरो ज़ीरो है, उसके रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यू जो है वो ए बी है। लेकिन अगर आप ओरिजिन बदल दें, मतलब आपने एक लाइन यूँ लगाई और एक यूँ लगाई, अब आप ये समझेंगे, देखें, अभी मसला ये हुआ कि आपका असल ओरिजिन ये था, लेकिन अब ओरिजिन दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। जब दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो वाला डिस्टेंस अगर एच हो, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का अगर के हो। इस चीज़ को मैं मज़ीद थोड़ा सा फिगर को बढ़ा के आपको दिखाता हूँ ताकि आप ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को समझें। ये समझने का आपको फ़ायदा ये है कि एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक बुनियाद, यानी एक थंब जो है वो आप समझ जाएंगे, और ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है और इसको समझना इंतहाई ज़रूरी होता है। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो फिर क्वेश्चन कर नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद इस कुछ टॉपिक से, तो आप देखें कि अगर अल्फ़ाबेट्स में आप ए से जी तक आपने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हुए हैं, बीच में से कोई दो आपको ना आते हों और आप उनका, जैसे आपको, और जैसे उनमें वावल ना आते हों आपको, ए ई आई ओ यू में से कोई दो ना आते हों, तो मे बी आप कोई भी एक वर्ड तक नहीं लिख सकते। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है इस टॉपिक को, या इनके रिलेटेड जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बुनियाद बना के आपने लेक्चर पे चलना है ताकि आपको किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन कर सकें, ना कि किसी एक सिंपल एक क्वेश्चन के ऊपर आप जाएं। तो अब हमारे पास है, यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई है, दोबारा से एक लाइन यहाँ लगा रहा हूँ। अब मैं अगर इसको एक्स कह रहा हूँ, इसको वाई कह रहा हूँ, एक्स प्राइम को अभी फ़िलहाल आप भूल जाएं, उसको छोड़ें। अब देखें, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और उसकी कीमत है एक्स वाई सपोज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का, यानी तो वो अगर, यानी मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स ले लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वाई ले लिया, तो ये पॉइंट एक्स वाई बन गया। अब स्टूडेंट, ये ओरिजिन है आपका और इसके ऊपर इसकी कीमत ज़ीरो ज़ीरो है। लेकिन अगर आपका ओरिजिन ट्रांसलेट हो जाए, यानी आप खुद थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये ओरिजिन अगर शिफ्ट होके, यानी कि ट्रांसलेट होके यहाँ पहुँच जाए अगर, यानी कि तो मूव होके, लेकिन पॉइंट अपनी जगह ही हो, लेकिन आपने एक्सिस को यहाँ ट्रांसलेट कर दिया, मीन आप एक्सिस यहाँ नहीं यहाँ है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक्सिस अपनी जगह से कितना आगे गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एच है, और यहाँ से यहाँ तक अगर के है, तो अब ओरिजिन जो है वो बन जाएगा एच और के, क्योंकि अब ओरिजिन असल पोजीशन से एक्स एक्सिस पे एच आगे जा चुका है और वाई एक्सिस पे के आगे जा चुका है। अब स्टूडेंट याद रखें कि ओरिजिन के लिहाज से ये जो एक्स वाई था, अब ये एच के लिहाज से ये कुछ और बन जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपको पता है कि ये
ये वाला पॉइंट P जो है ये दो नाम रखेगा, एक P(x,y) और दूसरा रख लेते हैं P ऑफ, सपोज उसका नाम है x प्राइम y प्राइम रख लें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको आप लोग कहते हैं x प्राइम, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो y प्राइम हो। तो ये नया पॉइंट जो है x डैश y डैश, ये जो आपका एक्सिस ट्रांसलेट कर चुका है उसके लिहाज से है। अब आप इस फिगर को फिर एक दफ़ा से समझ लें ताकि आपको इसकी समझ आए कि ये है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे ले रहा हूँ, आपके पास है ये एक लाइन है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। अब हमने इसको पकड़ा, यहाँ से पकड़ गए या हमने एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर लेके चले गए। अब एक्सिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे जा चुका है। अब एक पॉइंट था यहाँ पे जो कि जिसको हमने पी ऑफ एक्स वाई कहा हुआ था, एक पॉइंट था जिसको हमने पी ऑफ एक्स वाई अकॉर्डिंग टू ओरिजिन कहा हुआ था। मीन ये इस पॉइंट के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से इसका डिस्टेंस एक्स वाई था। लेकिन अब एक और नया जो है ओरिजिन बन चुका है जिसका सेंटर जो है वो एच के है। एच के मीन के इस असल ओरिजिन से एच एक्सिस के एक्स के लिहाज से एच डिस्टेंस पे है और वाई के लिहाज से के डिस्टेंस पे ये ओरिजिन पड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट आपसे कहा जाए कि और ये जो हमने अब इसके साथ साथ आपने कहा ये एच के है, लेकिन अगर यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस के लिहाज से है। अगर इसी पी पॉइंट को मैं इस जो नकली वाला जो यानी कि जो ट्रांसलेटेड एक्सिस है, मीन एक्सिस को यहाँ ले गए, यहाँ तक के डिस्टेंस तक इसको पैमाश करूँ, तो इसको मैं अगर एक्स प्राइम वाई प्राइम कह दूँ, यानी कि और ये कितना डिस्टेंस एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब स्टूडेंट मसला ये है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसका नाम हमने रख दिया है एक्स प्राइम, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो वाई प्राइम है, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो पी पॉइंट तक है यहाँ तक, ये जो है ये टोटल एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है। तो अब यानी एक्स बड़ा है, वाई भी बड़ा है, एक्स प्राइम और वाई प्राइम दोनों छोटे हैं। अब आपसे कोई कहे कि ये क्या चीज़ है एच, यानी कि कोई पूछे एक्स कितना है, तो आप कह सकते हैं कि जो एक्स है आपका वो इक्वल है किसके, एक्स आपका इक्वल है, आप गौर से देखें तो एक्स इक्वल टू है एच, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है एच, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो प्लस एक्स प्राइम है। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल एक्स होता है वो बड़ा होता है, यानी उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए जो हमने ट्रांसलेशन के बाद एक्स है उसमें एच ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से जो वाई है, वाई जो है ना वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, अगर यहाँ से यहाँ तक के है अगर, तो फिर आगे यहाँ से यहाँ तक वाई डैश है अगर, तो ये आपको पता चला कि आइंदा के बाद मैं अगर बोलता हूँ कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, तो आपका फ़ौरन ये आंसर होगा कि एक्स इक्वल है एक्स प्राइम प्लस एच के, और वाई इक्वल है वाई प्राइम प्लस के। अब स्टूडेंट ये जो चीज़ आपने निकाली है एक्स प्राइम प्लस एच और वाई प्राइम प्लस के, इसमें से कोई आपसे कहता है कि एक्स प्राइम की वैल्यू निकालें, तो एक्स प्राइम की वैल्यू निकलेगी एक्स माइनस एच, और वाई प्राइम की वैल्यू निकलेगी वाई माइनस के, यानी कि आप एक्स प्राइम और वाई प्राइम भी निकाल सकते हैं और एक्स वाई भी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये था ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, याद रखें कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का, अच्छा, जब एक्सिस दो तरीके से मूव करता है, या तो ट्रांसलेशन से या रोटेशन से। रोटेशन में क्या होता है कि आपका जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ये अपनी जगह से कहीं और चला जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर इधर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये थी तो उधर शायद एक्स एक्सिस अपनी डायरेक्शन भी बदल चुका होता है। मीन क्या है, ये इसको ये समझें, ये असल में ओरिजिन यहाँ था, अब ये यहाँ पहुँच गया। अब इसने क्या किया, ट्रांसलेट भी किया और रोटेट भी किया। अब देखें, गौर करें इस फिगर पे, तो मैं अगर यूँ करूँ कि ये मेरे पास अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, थोड़ी देर के बाद अगर एक एक्स एक्सिस यहाँ पहुँच जाए और वाई एक्सिस यहाँ पहुँच जाए, तो हमें ये समझ आ जाती है कि ये रोटेट हुआ है। क्या हुआ, रोटेट हुआ है। अब इसका मतलब है कि जब एक्सिस मूव करवाते हैं तो या तो उसको ट्रांसलेट करवाते हैं, यानी कि जो तरीका हमने पढ़ा है अभी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से, जिसमें एक्सिस की डायरेक्शन वैसी की वैसी रहती है लेकिन ओरिजिन बदल जाता है। नंबर 2 पे एक्सिस को या तो हम रोटेट करते हैं, रोटेट में ओरिजिन वहीं का वहीं रहता है, थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, और दूसरा तीसरा ये है कि या तो वो दो रोटेट भी कर जाए और साथ में ट्रांसलेट भी कर जाए। तो ये हमारे कुछ स्पेशल केस हैं जो कि स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन लूँगा यहाँ पे और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने कैसे जो है ना क्वेश्चन को हैंडल करना है। और उस क्वेश्चन में एक बहुत बुनियादी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आपने सीखना है, आपने मैट्रिक लेवल पे भी सीखी है वो चीज़।
अब मेरे पास एक एग्जांपल है कि मुझे कहा गया है डिटरमाइन द फोकस, यानी कि मैं यहाँ पे एग्जांपल नोट कर देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आए। वो कह रहे हैं आपसे कि आपने क्या करना है, डिटरमाइन द फोकस। एक तो फोकस डिटरमाइन करें, वर्टेक्स करें, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रेस। ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाए ऑफ दी पैराबोला, ऑफ दी पैराबोला। अब स्टूडेंट आपको कहा गया है फोकस भी निकालो, वर्टेक्स भी निकालो और डायरेक्ट्रेस भी निकालो। क्या आपको इन चीज़ों की समझ है कि ये क्या होती हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि जो पैराबोला के यहीं पे जो शेप दी होती है, उस पैराबोला में जो यहाँ पे जो पॉइंट जिस एक्सिस पे वो काट करके गुजर रहा होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पे कहीं कोई फोकस पॉइंट होता है और उसके साथ साथ इसके पीछे एक लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रेस कहते हैं, और उसका डिस्टेंस जो होता है, जितना ओरिजिन से लेके फोकस पॉइंट का डिस्टेंस होता है उतना ही पीछे जाके वो पॉइंट होता है। एक ख़ास बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन भी यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो जिसके बारे में हमें ये कहा गया है +6x - 8y + 17 = 0। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। आपको कहा गया है कि इस क्वेश्चन का फोकस निकालो, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रेस निकालो। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि आपको पता है कि अगर जो पैराबोला होता है वो इन y² = 4ax, या फिर होता है y² = -4ax, या फिर वो होता है x² = 4ax, या फिर होता है x² = -4ax। तो जो पैराबोला होता है उसकी चार मैथमेटिकल इक्वेशंस हो सकती हैं। अगर वो एक्स एक्सिस जैसे यहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर बना हो अगर वो प्याला, तो फिर आप समझ लें कि वो ये इक्वेशन होगी। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना हुआ होगा तो -4ax आएगा। अगर वो इधर y के ऊपर बना हुआ हुआ तो x² = 4, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ y आता है, यहाँ y आता है। अगर वो y पे बना हुआ तो यहाँ y आएगा, और अगर नेगेटिव y पे बना तो वो ऐसे आएगा। तो इसका मतलब है आपका पैराबोला चार मैथमेटिकल इक्वेशनों में हो सकता है। अब याद रखें कि पैराबोला में एक चीज़ ये होती है कि जब पैराबोला आपको मैथमेटिकली एक तो यूं दिया हो सकता है, या सेकेंडली इसका आपको सही पता हो कि आपको लिखा हो y - 2 का होल स्क्वायर = 4ax - 1। सपोज ये वाला सवाल आ गया तो ये भी एक पैराबोला है स्टूडेंट। ये सिर्फ इसमें और उसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ y में से कोई चीज़ निकल रही है और x में से कोई चीज़ निकल रही है, निकल रही हो या ऐड हो रही हो। यानी कि y में भी चेंज आया हुआ है, x में भी चेंज आया हुआ है। तो याद रखें स्टूडेंट के, मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि पैराबोला की कितनी तरीक़ों से लिखा हुआ होता है, तो आपने कहा चार। चार क्यों? कि प्याला जो है वो इधर हो सकता है, इधर ऊपर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर। मैं इसको प्याला इसलिए कहता हूँ जस्ट आपको याद रखने के लिए। तो ये है आपका पैराबोला। तो ये चार हालतों में पड़ा हो सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये इस शक्ल में भी हो सकता है, इस शक्ल में भी। अब सवाल है कि इस शक्ल में हो और इसमें और क्या फ़र्क पड़ता है। याद रखें कि अगर सवाल में कोई एक्स और वाई में कोई चीज़ एट सब्ट्रैक्ट न हो रही हो, तो याद रखें कि जो आपका पैराबोला होता है वो या तो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर यूं बना होगा, या फिर आपके पास उसने शक्ल ऐसे बनाई होगी, यानी इधर होगा या इधर होगा या इधर, यानी चारों में से कोई एक शक्ल में होगा और होगा ओरिजिन के ऊपर। लेकिन अगर उसमें कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो ओरिजिन से हटा हुआ नज़र आएगा आपको, यानी शायद कि वो कहीं और बना हो, इधर कहीं बना हुआ हो दरमियान में कहीं, यानी कि उसने अपने एक्सिस छोड़ चुका होगा। तो ये जो हमारे पास है यहाँ से यानी कि अपनी असल पोजीशन पे नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन दिया होता है वो किस शक्ल का होगा, यानी क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो याद रखें कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो इसी तरह का क्वेश्चन दिया होगा, आपने खुद उसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना है या इस शक्ल में, जिसमें भी वो पॉसिबल है उसमें लेके जाना होता है। अच्छा, ये चीज़ बनाने के लिए आपको स्टूडेंट एक मेथड आना चाहिए जिसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब स्टूडेंट कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिखाने लगा हूँ और इसे गौर से देखिएगा, चूँकि ये आपके पूरे जो एनालिटिकल ज्योमेट्री की एक तो जान है, और दूसरे नंबर पे आपकी जो कोनिक सेक्शन है उसके अंदर ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है। यानी आपको पैराबोला निकालना पड़े, हाइपरबोला निकालना पड़े या इलिप्स निकालना पड़े, इन ऑल केसेस में आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की। तो इसलिए अभी आप इसके इन कीमतों को भूल जाएँ, आप अभी खाली ये सोचें कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको लर्न ज़रूर करें। अब सबसे पहली बात है स्टूडेंट, आपने ये देखना होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने में जो जोड़े होते हैं
कि इक्वेशन किसके लिहाज से क्वाड्रेटिक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन सिर्फ एक्स के लिहाज से क्वाड्रेटिक है। वाई के लिहाज से जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, चूँकि उसमें सिंगल इक्वेशन है। तो इसका जोड़ा बना लें आप, ये आपके पास आ गया। ये चूँकि ये दोनों एक्स के हैं, इसको जो है आप यहीं पे रहने दें। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर के लिहाज से बनेगा। तो अब आपको पता है कि फार्मूले में कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे बनाया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे आप एक्स का स्क्वायर प्लस 2, दो खाली जगह छोड़ दें और प्लस किसी चीज़ का यहाँ पे स्क्वायर आता है, यानी कि फार्मूला होता है ए का स्क्वायर। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। चूँकि हमें कीमतों का पता नहीं होता तो इसलिए हम इस फार्मूले को जहन में रखा होता है हमने कि हम क्या करने लगे हैं। तो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी की जगह हमने ए बी, ए की जगह तो यहाँ पे चूँकि एक्स ही दिया हुआ है तो इस खाने में बाद में ये लिखा जाता है। इस खाने को मैं फिल करूँगा, यहाँ नीचे करूँगा ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे। तो यहाँ पे मेरे पास है, मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब एक्स की जगह क्या ए की जगह तो एक्स आएगा, यहाँ से देख लिया। अब बी की जगह नहीं पता कि क्या आएगा, तो हम सवाल को देख लेते हैं। यानी यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या रखें इस बी वाले खाने में। इस खाने में तो एक्स रखा क्योंकि यहाँ से देख लिया था एक्स। इस खाने में क्या आएगा, तो 6x आए, तो हमें पता है इस खाने में 3 रखने से वो 6x आ जाएगा। मीन इसकी जगह खाली जगह में 3 आ गया, क्योंकि 3 2 ज़ा 6x ये यहाँ बन गया। अब हमें b की वैल्यू मिल गई, हमने यहाँ पे 3 रख लिया। तो ये हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मुकम्मल कर लिया। अब स्टूडेंट सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर है। अब आपने ये करना है कि ये फार्मूला जो आपने लिखा है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसकी जगह यही चीज़ लिखी हुई है। अब 9 आया हुआ है जो कि आपने अपने पास से फालतू रखा है, तो इसके बदले में -8y ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 17 ऐसे ही। तो चूँकि प्लस 9 आपने खुद डाला तो उसके बदले में -9 इक्वल टू 0। यानी आप ये समझ लें कि ये और ये अगर काट दूँ मैं दोबारा से ये दोनों टर्म्स, तो फिर से आप इसी लाइन पे पहुंच जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप जब पहुँचे तो अब हमारा सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो तीनों हैं ये किसी चीज़ का फार्मूला है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो ये हमें पता है ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। तो आपको पता है यहाँ पे ए, तो यहाँ ए की जगह क्या दिया हुआ है, ए की जगह यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, फिर प्लस बी, सॉरी ये फार्मूला ऐसे नहीं है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो ये बन गया एक्स, और बी की जगह लिख दिया 3 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि आपको पता है कि इसका कॉम्पिटिटिव स्क्वायर ये है, जैसे इसका कॉम्पिटिटिव स्क्वायर ये है, इसका कॉम्पिटिटिव स्क्वायर ये है। आगे आ जाएगा -8y, और 17 में से 9 निकलेंगे तो टोटल जो हमारे पास बचेगा ये टोटल बच जाएगा 7 और 2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 8। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसे +8। तो ये है आपके पास जो वैल्यू आई है। तो अब इक्वल टू 0 है। अब स्टूडेंट हमारे पास ये कि इस इक्वेशन में से आप लिख सकते हैं इसे x प्लस 3 का स्क्वायर -8 कॉमन ले लें तो y -1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। तो आप अगर गौर से आप सोचें तो स्क्वायर x का बन रहा है, तो इसका मतलब इक्वेशन बनेगी x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसे 8y-1, ये बन गया। सवाल हमारा ये बना। अब स्टूडेंट मसला ये है कि हम ये बनाना चाहते हैं, मीन एक्स स्क्वायर बन रहा है तो एक्स स्क्वायर तो बना, और वहाँ पे 4 चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू y-1। अच्छा ये क्यों लिखा 4 इंटू 2, क्योंकि यहाँ आपको पता है 4a y की शक्ल में आना चाहिए। तो a की जगह अब हमें यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, a मिल गया। हमें क्या मिल गया, a। तो अब आपको पता है अब ओरिजिन कैसे निकाला जाता है, यानी वर्टेक्स निकालने का तरीक़ाकार होता है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख दें, यहाँ से एक वर्टेक्स निकलेगा। नंबर 2 y-1 इक्वल टू 0 रखें, मतलब इसको भी इक्वल टू 0 रखा, तो ये आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। और इसके साथ a की वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी है, 2 निकली है। अच्छा आपको पता होगा 2 क्यों, क्योंकि फार्मूला आता है 4ax, यानी कि 4 इसके साथ a है। अब आपको क्या मिला, यहाँ से x की वैल्यू निकली आपके पास -3, y की वैल्यू निकली है 1, a की वैल्यू निकली है 2। ये सारी वैल्यू आपको मिल गई, x की, y की, और ये। अब स्टूडेंट आपका मेन यहाँ से ये टॉपिक बना कि इसका मतलब है कि आपका आंसर आया -3 1। तो ये जो चीज़ निकली है ये है आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स है ये, वर्टेक्स ये निकला। अब स्टूडेंट याद रखें जो फोकस होता है वो डिपेंड करता है आपके ए के ऊपर। अब आपने सबसे पहले ये चीज़ निकालने के बाद एक फ़िगर ड्रा करनी होती है। फ़िगर ड्रा करने के बाद आप लोग इसे प्रूव करते हैं। तो मतलब फ़िगर कैसे ड्रा करेंगे, सबसे पहले तो आपने 2 लाइनें लगानी हैं।
दो लाइनें, एक एक्स एक्सिस की होगी एक वाई एक्सिस की होगी, दो लाइनें आप ड्रा कर लेंगे। और जब आप दो लाइनें ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, एक्स की जगह आपने रख देना है जो कीमत यानी वर्टेक्स ढूंढना है। तो ये जो है इससे नेक्स्ट जो है स्टेप आपने नेक्स्ट लेक्चर में देखना है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी और इनको समझना पड़ेगा। तो इससे नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन को कंप्यूटिंग स्क्वायर से लेके यानी हम इसके ओवरव्यू करेंगे और साथ में इन चीज़ों को भी हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।